हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक पड़ोसी देश के बारे में। मैं बात कर रहा हूं चाइना की। और वैसे तो हम सबको मालूम है कि चाइना दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है और दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में से एक है। और इवन चाइना की काफी सारी जगहें बहुत ही फेमस है, जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द टेराकोटा वॉरियर्स एटसेट्रा। इवन चाइनीज सभ्यता भारतीय और यूरोपियन सभ्यता की तरह एक एंशियंट सभ्यता है। और खैर ये सब बातें तो काफी आम सी हो गई है, हर कोई जानता है इसे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस देश के बारे में, ये बातें शायद ही किसी ने आपको बताई होगी, क्योंकि ये फैक्ट्स इस देश के लिए बहुत ही यूनिक है। सो पॉपकॉर्न ले आइए फ्रेंड्स और चलते हैं चाइना के इस अनोखे सफर पर। नंबर 12, ट्रैफिक स्टैंड-इन्स। दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने पर यह तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ट्रैफिक भी काफी ज्यादा होता होगा। सो अब नेचुरल से सवाल आता है कि ट्रैफिक से कैसे बचा जाए। चाइना के लोगों ने इसका एक अनोखा सोल्यूशन निकाला है। अगर आपकी कार कभी भी चाइना के ट्रैफिक में फंस गई हो, सिर्फ उनके एक सर्विस नंबर पे कॉल कर लीजिए और कुछ ही मिनट्स में एक सब्स्टिट्यूट ड्राइवर आ जाएगा जो आपकी कार का ध्यान रखेगा। और इवन आप एक बाइकर मंगवा सकते हो जो आपकी मोटरसाइकिल ड्राइव करेगा और जहां आपको जाना है वहां छोड़ देगा। सो अगर आप स्ट्रेस में हो या टेंशन में हो या आपको सिंपली ड्राइविंग नहीं करना, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। कमाल की बात है, राइट? काश मुंबई में भी ऐसा कुछ होता। नंबर 11, टाइगर सेल्फीज। अब फ्रेंड्स, आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां एक इंस्टा वर्दी सेल्फी के चक्कर में किसी इंसान ने अपनी जान गंवा दी। बट अगर आप चाइना में हो तो आप एक टाइगर के साथ आराम से सेल्फी या फोटो क्लिक करवा सकते हो। और लोगों को डेंजरस जानवरों के साथ भी सेल्फी खिंचाने का बहुत शौक होता है, जैसे कि टाइगर्स। सो अगर आप चाइना में हो और अगर आपको एक टाइगर के साथ आराम से सेल्फी या फोटो क्लिक करना है बिना उसके शाम का खाना बने, तो आप चाइना में ऐसा कर सकते हो। चाइना में टाइगर्स के साथ मोस्टली सुपरवाइजर्स होते हैं जिनकी निगरानी में आप आराम से अपनी इंस्टा वर्दी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। नंबर 10, पुलिस गीज। चाइना के कहीं ऐसे रूरल इलाकों में गीज यानी हंसों को कुत्ते की जगह निगरानी के लिए रखा गया है। वहां की पुलिस का मानना है कि गीज काफी तेज और बहादुर बर्ड्स है और सही ट्रेनिंग के बाद ये काफी यूजफुल हो जाते हैं। और काफी सारे किस्से हुए हैं जहां एक गीज ने चोर को पकड़ने में पुलिस की मदद की है। अमेजिंग, राइट? नंबर 9, घोस्ट सिटीज। अब फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन मुझे तो अब तक ऐसा ही लगता था कि चाइना में लोग कंजेस्टेड होके रहते होंगे। I mean, अब खुद ही सोचिए 138 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में कहां रहने की जगह बची होगी। बट मैं गलत था। चाइना में ऐसी भी कई सारी सिटीज है जो बन के एकदम तैयार है, बट वो पूरी की पूरी खाली पड़ी है। और मैं बिल्डिंग की नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। और ये शहर इनके रिस्पेक्टिव रीजंस की वजह से काफी दशकों से ऐसे ही सुनसान पड़े हैं। अंदाजे से कहा जाए तो चाइना में 50 ऐसे शहर है जो एकदम से खाली पड़े हैं। नंबर 8, द वॉक ऑफ द फेथ। अब फ्रेंड्स, ये कोई आम सा स्काई वॉक नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये सचमुच का स्काई वॉक है। ये स्काई वॉक 4,500 फुट की ऊंचाई पे बना है और ये सिर्फ 2.5 इंचेस ही मोटा और 5 फुट चौड़ा है। इसका रास्ता ग्लास का बना है, तो जब आप इस पे चलते हो तो यकीन मानिए बिल्कुल आसमान में चलने जैसा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस स्काई वॉक पे चलना किसी कमजोर दिल वाले इंसान की बात नहीं है, क्योंकि इसका दिल दहलाने वाला व्यू आपका सर चकरा सकता है। नंबर 7, द हैंगिंग टेम्पल। अब फ्रेंड्स, चाइना में एक ऐसा मंदिर भी है जो ग्रेविटी तक को मात दे चुका है। मैं बात कर रहा हूँ जुआनकोंगसी हैंगिंग टेम्पल की। ये मंदिर बड़ी शान से आज भी हैंगशैन माउंटेन के क्लिफ से टंगा हुआ है। और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि सूत्रों के अनुसार ये हैंगिंग टेम्पल सिर्फ लियाओ रैन नाम के एक मॉन्क ने अकेले बनाया था, वो भी 491 AD यानी 1500 साल पहले। जरा सोचिए, हैंगशैन माउंटेन्स इस अनोखे मंदिर को बारिश, धूप और स्नो से बचाए रखता है। नंबर 6, ड्रैगन एस्केलेटर। बेजिंग से कुछ ही दूरी पर एक येलो ड्रैगन रहता है और इस ड्रैगन से डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ड्रैगन के शेप में एक एस्केलेटर है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये दुनिया का सबसे लंबा आउटडोर एस्केलेटर है। ये ड्रैगन आपको चाइना के सबसे बड़े डैम यानी बांध द थ्री गॉर्जेस डैम के ऊपर तक ले जाएगा और इसकी सवारी करना वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है। इस एस्केलेटर की लंबाई 258 मीटर्स है। और फ्रेंड्स, चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम इतना विशाल है कि उसका इफेक्ट हमारे पृथ्वी के रोटेशन को स्लो करने में हो रहा है। इस टॉपिक पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने साइंस चैनल पर बनाया है, जो अगर आपको देखना हो तो इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लेना और आप वो वीडियो बिल्कुल देख सकते हो। नंबर 5, डायनासोर्स फेरीलैंड। एक फेरीलैंड, वो भी डायनासोर से भरा हुआ। वेल फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ चाइना में ही हो सकता है। हाँ, माना कि वो असली डायनासोर्स नहीं है,
बट फिर भी डायनासोर हो या उनके सिर्फ स्केलेटन्स, रोंगटे तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं ना। मंगोलिया शहर में बना ये डायनासोर्स फेरीलैंड अक्सर खाली ही रहता है, तो अगर आप कभी वहां जाते भी हो तो चांसेस है कि पूरे पार्क में सिर्फ आप ही उन डायनासोर्स के साथ होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वो दिन काफी यादगार रहेगा। नंबर 4, वेयरिंग पजामाज अ स्टेटस सिंबल। अक्सर हम लोगों का स्टेटस उनके ब्रांडेड कपड़ों और गाड़ियों को देखकर जज करते हैं, बट चाइना इस मामले में कुछ अलग है। चाइना में काफी लोग पजामाज में ही घर से बाहर निकल जाते हैं और इसके 2 रीजंस है। एक ये है कि अगर आप कोई महंगी रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं और वहां पजामा में घूम रहे हो तो आप बेसिकली ये बता रहे हो कि आप वहीं कहीं आसपास में रहते हो, और दूसरा ये कि अगर आप सारा दिन पजामा में घूम रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप काम नहीं करते, क्योंकि मे बी आपके पास काफी पैसा है और आपको कहीं और काम करने की जरूरत ही नहीं है। सचमुच ये सिर्फ चाइना में ही हो सकता है। नंबर 3, आपने बॉडी डबल्स के बारे में तो सुना ही होगा। अक्सर मूवीज में बॉडी डबल्स एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की जगह यूज किए जाते हैं मुश्किल स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए, बट चाइना में तो बॉडी डबल्स कुछ और ही काम के लिए यूज होते हैं। कुछ साल पहले खू नाम के एक चाइनीज लड़के ने अपनी कार से एक रास्ते पे चलने वाले इंसान का एक्सीडेंट कर दिया, बट सजा काटने के लिए खू ने अपनी जगह ऑलमोस्ट सेम शक्ल वाले दूसरे आदमी को भेज दिया। इसे डिंग जुई के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि कोई दूसरा इंसान क्यों आपके लिए सजा काटेगा? वेल, चाइना है ही बहुत अजीब। चाइना में जो अमीर और पावरफुल लोग हैं वो अपने लिए एक सब्स्टिट्यूट क्रिमिनल हायर करते हैं, जिसे पर आर के हिसाब से उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। है ना बिल्कुल वियर्ड। नंबर 2, नेल हाउसेस। अगर आपकी पुरानी बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन में जाने वाली हो और आपके बिल्डिंग के सारे लोगों ने हाँ कर दी है, बट आपका मन नहीं मान रहा, तो भी आपको अपना मन मार के घर से निकलना ही होगा। बट अगर आप चाइना में रहते हो तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना में नेल हाउसेस काफी मशहूर है। नेल हाउस एक कानूनी टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब ये है कि आपसे आपका घर कोई नहीं छीन सकता विदाउट योर परमिशन। अगर आपको आपका घर नहीं देना है तो वर्कर्स के पास भी कोई राइट नहीं है आपका घर छूने की। नंबर 1, एयर कैन्स। चाइना में तो आप हवा भी बेच के पैसे कमा सकते हैं, और चाइना में कई बार धुंध इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को सांस तक लेने में काफी तकलीफ सी होती है, और इसीलिए कनाडा की एक कंपनी ने चाइना में फ्रेश एयर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया है। एक एयर कैन का प्राइस $14 से $20 तक होता है, और ये चीज पूरे दुनिया के लिए बहुत ही विचित्र है। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के बाद मैं तो सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूँ कि ये चाइना है बॉस, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था एक शॉर्ट टूर हमारे पड़ोसी देश चाइना का, जिसके बाद में भी आप भी ये सोचने लगे कि चाइना को तो हम ठीक से जानते ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।